कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बड़ी गंभीर समस्या जी हमारे गांव की। ये कोई राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है, ये परेशानी है, तभी तो यहाँ पे बैठे हैं जी। और आए दिन हर दिन यहाँ पे झगड़ा होता है। और अंडरपास के अंदर भी जी जो बन रहे हैं ना, उसके अंदर सरिये निकल रहे। वो सरिये आते जाते कभी बाइक वाले का लगा है, कभी ऑटो वाले का लगा है, ये लगते रहते हैं जी। और हमारी तो यही अपील है जी, जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू किया जाए जी। सर यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, हम यहाँ 6 दिन से बैठे हैं, मगर मैं आपके चैनल, आपके GNA के चैनल के माध्यम से आपका भी स्वागत करते हैं कि आप भी हमारे इस दुख में हिस्सेदार हुए। जनता परेशान है, आपके स्तंभ के माध्यम से हम दोबारा माननीय विधायक जी से निवेदन करते हैं, यथाशीघ्र आप अपनी चुप्पी को तोड़ें, इन आदमियों के समक्ष आएँ, इनकी समस्या से अवगत हों और विधि वक्तपूर्ण समय के अनुसार इस पुल का निर्माण कराएं। अन्यथा बारिश का समय आने वाला है। गांव के 60% जो खेती बाड़ी किसान हैं वो लाइन के पूर्व दिशा में है। 4 साल से गांव कोंड के किसान भूसा लेने के लिए 4 किलोमीटर का सफ़र एक्स्ट्रा तय करना पड़ता है, दूसरे गांव से होकर गुजरना पड़ता है। जिस काम के लिए आधे घंटे का समय लगता है, उसमें किसान के 4 घंटे खराब होते हैं। और जो गाड़ी जो चलती है, जो ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं, उनका तेल व्यय ज़्यादा खर्च होता है। तो और बच्चा की जहाँ तक प्रॉब्लम है, जो तथा कथित आदमी है, वक्ता है, जो दूसरे चैनल को के माध्यम से कह रहे हैं या फिर अपने वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि ये समस्या नहीं है। यदि समस्या नहीं है, जिस भाई ने माननीय विधायक जियों के भाषण के समक्ष ये दोहराया है कि बच्चों को ज़बरदस्ती लाइन पे खड़ा कर दिया गया है, मैं उन महानुभाव से अनुरोध करता हूँ, यदि समस्या नहीं है तो यहाँ से अपना घर छोड़ के आप गोंडा क्यों चले गए? यहाँ से आपने अपना स्कूल बंद क्यों कर दिया? यदि समस्या नहीं थी तो आप अपना स्कूल चलाते। राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए मुंह मीठे बोलते हैं। अन्यथा उन लोगों को भी हमारे पास साथ आके इस गांव के दुख के साथ में साझेदारी बनना चाहिए। जिस तरह के हर प्रकार के GNA, 9 PM, इंडिया धाकड़, सभी पत्रकार भी हमारा सहयोग दे रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और अतः विधायक जी से निवेदन है कि हमारी इसी बात को 6 दिन हो गए हैं, 47 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। किसान अपने खेत में काम देखे या धरने पे बैठे, यहाँ गन्ना भी जरूरी है, बैठना भी जरूरी है। और विधायक जी मात्र यहाँ से 7 किलोमीटर दूर तक रहते हैं। और आज दिनांक 19 तारीख है, आज 19 तारीख को विधायक जी निमंत्रण के लिए गांव कोंड में आए हुए हैं। यदि ये रास्ता सही है तो विधायक जी आप पुल के नीचे से क्यों नहीं आए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली। आप पुल के नीचे से क्यों नहीं आए? विधायक जी इन लोगों की पीड़ा को मद्देनजर रखते हुए वीडियो के माध्यम से माननीय पूर्व विधायक जी और अनिल राणा जी, अन्य दूसरे शर्मा जयपाल जी, सभी इन लोगों की समस्या सुनने के लिए आए हैं। समाधान का माध्यम तो सिर्फ आप हैं, विपक्ष तो सिर्फ आपको अवगत करा सकता है, या गांव ग्रामीण वासी भी आपको अवगत करा सकते हैं। आप यहाँ धरने पे आइए, आपका स्वागत करेंगे। जो स्नेह हम पिछले 7 साल से आपको दे रहे हैं, वो स्नेह तत्पर रखने के लिए, तैयार रखने के लिए हम भी बाध्य हैं। आप भी हमारे काम करिए, हम आपकी सदा इज्जत करेंगे और धरने पे आने पे भी आपका स्वागत होगा, लेकिन हमारी समस्या तो सुनने के लिए आइए। तो अतः अनुरोध है, आप इस काम में विलंब न करके धरने पे आइए। धरने से पहले भी हम आपके वोटर थे, आपके एरिया के आदमी हैं। आज आप धरने पे आने से क्यों हिचकिचा रहे हो? कौन आदमी आपको सह दे रहा है कि वहां नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? क्या जो आदमी धरने बैठे हैं उनके वोटर ने वोटे नहीं है? क्या दोबारा आपको वोटों की आवश्यकता नहीं है? उन्हें आपसे अनुरोध है, आप यहाँ आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, आपके आभारी होंगे और इस काम को जल्द से जल्द शुरू कराएं। और मेरी तो एक और रिक्वेस्ट है, सरकार के कुछ नियम होते हैं, यदि जिन घरों को 12 साल के बाद ऐसा सुनने में आया है
कि सरकार बोलती है 12 या 14 साल तक जिस चीज़ का कब्जा है वो ज़मीन उसकी हो जाती है। तो गांव में जो तोड़ा फोड़ी हुई है, आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलके उनको मुआवजा दिलाने की भी कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24 से सीधी और लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखाई जा रही हैं ग्रोंडे के हल्के के गांव कौन से, जहां पर आप देख सकते हैं अभी भी आज इनका छठा दिन है। ये बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। और 2-3 दिन पहले की बात बताऊं तो बच्चे भी धरने पर आए थे, लेकिन बच्चों के धरने पे आने के बाद भी प्रशासन की नींद ऐसी है कि फिर भी नहीं खुली। जी हाँ, प्रशासन ऐसी नींद में सो रहा है कि उसकी नींद बच्चों के धरने पर बैठने से और आवाज़ उठाने से भी नहीं खुल रही। देख सकते हैं सुबह सुबह आते हैं और शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना था, क्या कहना चाहेंगे। अब तक कोई आया या नहीं आया? कोई नहीं आया। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो हमारी मेन समस्या है पुल की है। और 1000 स्कूल के जो बच्चे हैं, 1000 के 1200 बच्चे, 200 बच्चे जो प्राइमरी स्कूल के हैं, जो रेलवे के उस पार है प्राइमरी स्कूल, यहाँ बस अड्डे से जाते हैं उधर। 1200 बच्चों की ज़िंदगी हमारी दांव पे है। और ये समस्या मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ सारे चैनलों पे, लेकिन आज हमें धरने का छठा दिन है। कल विधायक जी अरविंदर कल्याण जी की एक स्टेटमेंट आई थी कि ये जो पुल है ये 2 कारणों से रुका हुआ है। एक तो कोरोना काल की वजह से, एक जो डिज़ाइन गलत बनाया गया था उसकी वजह से। पहले तो मैं डिज़ाइन की बात करूँगा कि डिज़ाइन जब 80% पुल का काम हो चुका है तो वो डिज़ाइन अभी याद आया कि गलत बन गया। उसने कहा कि गांजबड़ वाले रास्ते को लेके ये डिज़ाइन चेंज करना पड़ा कि वहाँ भीड़ का रास्ता हो गया था। क्या गांजबड़ का रास्ता अभी बना है? पहले गांजबड़ का रास्ता नहीं था। जब डिज़ाइन किस इंजीनियर को दिया है, किस बेवकूफ़ इंजीनियर को ये हाथ में कमांड सौंपी है, उस टाइम नहीं पता था। रही कोरोना काल की बात, कोरोना काल 1 साल से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सारे कार्य प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। और कल स्टेटमेंट जो दे रहे हैं विधायक जी, भाई उसकी वजह से इसकी अप्रूवल नहीं आ पाई और 1 महीने के अंदर इसका कार्य शुरू हो जाएगा। चलो, विधायक जी की बात हमने मान ली, कोरोना काल की वजह से इसका कार्य ठप था। लेकिन अब 1 महीने के अंदर क्या इन्हें 1 साल के दौरान इसकी डॉक्यूमेंट की कार्रवाई भी पूरी नहीं करी? काम बंद था, डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया तो पूरी करते हैं। क्या 6 दिन हो गए विधायक जी ने पता नहीं यहाँ धरने पे बैठे हैं? इतनी बड़ी समस्या है, क्या कारण है? धरने पर बैठ चुके हैं, बच्चे भी धरने पे बैठ चुके हैं। सांकेतिक धरना हमने बच्चों का दिलाया है। आगे महिलाएं भी यहाँ आएंगी और अगर फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम जो भी हमारे साथी हैं उनसे डिस्कस करके, उनसे राय लेकर जो भी अगली प्रक्रिया होगी हम आगे कदम बढ़ाएंगे। आगे कदम बढ़ाएंगे, यानी सख्त कदम अब उठाने बिल्कुल पे सख्त कदम। प्रशासन जो मजबूर कर रही है जनता को। इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो सो रहे हैं हमारे विधायक जी और संजय भाटिया जी के, तो पूछो ही ना। इतने कार्य ने इसमें अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कराए हैं, मेरे गांव में तो पूछो ही ना। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी गांव में प्रोग्राम कर रहे हैं विधायक जी प्रोग्राम कर रहे हैं। और उससे जहाँ प्रोग्राम है ना, उससे 2 कदम की दूरी पे प्राइमरी स्कूल है जिसकी छत पड़ने वाली है। अगर विकास देख ले आपकी, अगर मेरी आवाज़ उस तक पहुँच रही हो विधायक जी देंगे तो 2 कदम चल कर वहाँ विकास देख आवा है, जिसके छत के नीचे एक रूम में 2-2, 3-3 क्लासें लगती हैं। तो बड़ा मेहरबानी होगी, आपको पता लग जाएगा कि विकास कितना है, विकास हो रहा है। किसी एक बच्चे को, खिलाड़ी को इसने कोई प्रोत्साहन कराया हो? इसके खुद स्कूल से एक मेरा साथी है किशोर रावल है, उसकी गुड़िया शूटिंग में मेडल ले आई थी अंतर्राष्ट्रीय, और इसी के स्कूल की स्टूडेंट थी। इन्हें तो उसको भी नहीं कोई इतना कोई वो दिया कि भाई चलो बच्चे ने ले आए, कोई फीस माफ़ी तक नहीं मिली उसने। ये और बच्चों को क्या करेंगे जी? ये अपने स्कूल के बच्चों का नहीं कोई कुछ भला कर सकते जी। तो बच्चों का अगर हौसला अफजाई करो तो बच्चे आगे बढ़ने की सोचते हैं। इससे तो अपनी जान बचावें या शिक्षा प्राप्त कराए, क्या करें ये बताओ? इतना भीड़ा रास्ता हमारा है, ये अंडर ब्रिज जो बनाया है, एक ट्रैफिक निकलती है। अगर बुग्गी जोटे का भी रास्ता इधर से ही है, अगर कोई बुग्गी जोटा या बड़द
वहाँ कोई डर जाए फटक जाए तो उनका तो बचाव का भी रास्ता नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है। अगर बच के खड़े हो जाए, कोई बड़ा भी मर सके, बच्चा भी मर सके, ऐसी दुर्घटना। मैं तो ये शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आज तक ऐसी कोई दुर्घटना यहाँ नहीं घटी, और नहीं हर रोज ऐसी स्थिति घटना की बनती है। रेलवे लाइन क्रॉस करके बच्चों को आना पड़ता है रोज के रोज। बच्चों के मतलब भविष्य एक तरह से खराब है। अगर बच्चे आ रहे हैं तो जान का खतरा, नहीं आ रहे तो भविष्य का खतरा। मैं एक बात कहूँगा, अगर यहाँ बरसात होगी ना आज, तो 10% बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते। ये तो इतने अपनी जान जोखिम पर डाल गए यहाँ रेलवे क्रॉस करके स्कूल में पहुँचते हैं। अगर यहाँ से बरसात हो जाए, आप देख का हो, एक बार सर्वे कर का हो, यहाँ से निकल जाए कोई। ये छोटे छोटे बच्चे जो पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, यहाँ से 200 बच्चे उधर जाते हैं, पहली से 5वीं क्लास के, और उधर से 1000 बच्चे इधर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आते हैं। कौन जिम्मेवार है इनका? विधायक जी की अभी तक नींद नहीं खुली। यह विधायक जी को देखने के लिए बना रखे हमने, काम करने के लिए बनाया होगा। मेरे गांव में 1-2 चौपाट के अलावा कोई गली नाला कोई और बनाया हो तो बता। हम भी देखा, हम भी सुना है, हाँ भाई कुछ विकास होया है। था किसी खिलाड़ी को एक फुटबॉल दी हो, एक वॉलीबॉल दी हो, क्रिकेट खिलाड़ी भी लक्का मर गए, 2 BDPO के चक्कर कट मर गए, हमारे को सामान दिलाया जाए, गोल्ड मेडल की इच्छा कर रहे। जब उनको सुविधा नहीं मिलेंगी, इतना रेत मेरे ग्राउंड में है, सिंथेटिक बना दिया इसने, बताइए ये गोल्ड मेडल लेने की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं होगी तो निकलेंगे कैसे? बिल्कुल सुविधा नहीं है तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? IAS की सोच रहे IAS बने हमारे बालक है, यहाँ आने की रास्ता नहीं स्कूल में, क्या उम्मीद कर सकते हैं? और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालिस्ट रावल। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पे बैठे, आज छठा दिन है, प्रशासन का कोई व्यक्ति आपकी हाल खबर लेने नहीं आ रहा। 3 बजे प्रशासन वाले तो सो गए कुंभकर्ण की नींद, और कोई यहाँ पता नहीं लेना रहा। 6 दिन से यहाँ देख रहे अंदर ना रख रहे हैं भाई कोई आएगा या नहीं आएगा, और गांव में बुरा हाल है। अभी सुना है 2-4 भाई कह रहे हैं, तो MLA साहब आए हुए हैं गांव में, वो कह रहे हैं भाई बहुत अच्छा काम कर दिया, ये कर दिया, और क्या भी इतनी दूरी पे रहे, अगर इधर आए तो पुल खराब, उधर जाए तो स्कूल खराब। मेरे गांव के स्कूल में एक कमरे में 3-3 क्लास बैठती है, छत गिरने को है। ये विकास है। कोई भी रास्ता अंदर जाने का नहीं है। सेकपरे से आए तो वो भी खराब, यहाँ से जाए वो भी खराब। आज विधायक जी गैंजबड़ को गए हैं, वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। कुछ मेरे भाई वहाँ ये भी कह रहे हैं कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये सब बच्चों को खड़ा करके रेलवे पे खड़े करके बना रहे हैं। जो आदमी पानी से भी दुख हो जाएगा, अब जब बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो रास्ता नहीं होगा। वो आदमी भी इतना दुखी है क्योंकि उसका पुल के सामने घर है, जिसने ये बात कही है, वो बाहर निकलेगा तो रिपट के पड़ेगा। वो भी आदमी ये कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पर बच्चों को खड़ा करके वीडियो बनाई जा रही है। ये बहुत दुख की बात है मेरे गाँव में। क्या है कि भाई ये ट्रैक पे खड़ा करके वीडियो बनाई जा रही है। मैं जिसके बारे में मैंने पता लगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पुल की वजह से जो बंदा अपना मकान छोड़ के बाहर रहने लगा, वो बंदा ये बात करे तो बड़ी शर्म की बात है। बड़ी शर्म की बात है कि वो आदमी जो इस पुल की वजह से गांव को छोड़कर बाहर रह रहे हो, फिर वही व्यक्ति इस पे कमेंट कर इस रहा है, पे कमेंट कर रहा है कि बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो आसपास के रहने वाले लोग हैं ना, विधायक को गुमराह कर रहे कि आपसे ज़्यादा विकास किसी ने नहीं करा, पिछले 40 सालों में नहीं होया। ये उसको जो चश्मे लगाने का काम कर रहे हैं, ये उसको उसके आगे खड्डे खोदने का काम कर रहे हैं। ये कोई उसके तेजी नहीं है, ये उसको नुकसान में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो नज़दीकी है उसके, वे उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ विधायक जी, आप बुद्धिजीवी हो, आप खुद डिसीजन ले हो कि ये कितनी गंभीर समस्या है और इसके समस्या का निदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या इस पर ऐसे ही राजनीति आप करते रहोगे। हमने राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है इस पर। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, सुबह इस पर काम चालू करो और हम अपना ठहकर अपना बस्ता चलेंगे।
हमने क्या जरूरत है 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठेंगे हम? हमारा दिमाग खराब है। हाँ जी बिल्कुल, इतनी गर्मी में बैठना किसी का शौक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, हमने कोई शौक नहीं है। इतने गांव के साथी बैठे और आसपास के गांव से हमारे साथी बैठे हैं, हमने कोई शौक नहीं। सवेरे काम चालू करो, हम सवेरे उठ जाएंगे। तो देख सकते हैं गांव के काफी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जिनका कहना कि हमें शौक नहीं है धरने पर बैठने का। अगर प्रशासन काम जो है आज शुरू कर देती है तो आज के आज ही अपना यहाँ से ये बोरिया बिस्तर हटाएंगे, बस्ता लेकर अपने अपने घर जाएंगे। इतनी तेज धूप में, इतनी गर्मी में किसी को बैठना, बाहर बैठना शौक तो नहीं हो सकता। इतनी गर्मी में कोई भी हो अगर शौक के लिए भी बैठता है तो घंटे 2 घंटे बैठेगा, सारा दिन नहीं बैठ सकता। कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है सर आपका? पता क्या, विधायक जी को वहाँ आने की बजाय यहाँ जो धरने पे बैठे हैं ना लोग, इनसे आके मिलना चाहिए था, बताना चाहिए था भाई इतने दिन तक हम काम शुरू कर देंगे, ये होना चाहिए था। और बल्कि वो उल्टा गांव में बैठे और उनसे सलाह ले रहे, मैं वो उनको मना कर रहे भाई वहाँ नहीं जाना है। वो उनकी सुनते क्यों हैं? वो उनके दबाव में है क्या? वोट तो इन सभी ने मिलके दी होगी, जिनकी मान रहे हैं वो उन्होंने वोट दी है, सभी के वोटों से तो बने होंगे विधायक जी। तो ऐसा उनको करना नहीं चाहिए था। इनसे आके मिलते, कहते भाई इतने दिन तक, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक काम चालू हो जाएगा और तुम भाई शांति से अपने घरों बैठो। कोई भी इनमें से फ्री नहीं है घर से, सबको काम है, सबको अपना काम धंधा करना है, अपने बच्चे पालने हैं। यहाँ बैठने से बच्चे थोड़ा पढ़ जाएंगे जी। फिर समस्या है पुल की, सभी तो बैठे, कोई बैठने का किसी को शौक नहीं है जी, ना किसी के पास टाइम है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं किसी के पास। बिल्कुल सही बात बोली। आज के टाइम में महंगाई इतनी ज़्यादा है जी कि दिन और रात भी कमाए ना, मिलके दिन और रात कमाए तब भी पूरा नहीं पड़ता जी। और ये सारे लोग बैठे हैं जो, तो अपना अपना काम धंधा छोड़ के बैठे जी। तो मेरी तो विधायक जी से यही प्रार्थना है कि इस पुल का काम जल्दी से जल्दी शुरू करवाए, और ना इसमें कोई राजनीति का चक्कर है जी। जो वो कह रहे हैं ना भाई ये राजनीति कर रहे, राजनीति करने का ये कौन सा वो है? परेशान है जब तो कर रहे। राजनीति करना तो एक इलेक्शन के टाइम पे वो है जी, अब कौन सा इलेक्शन का टाइम है? तो ये गलत वो कर रहे वो। और जो विधायक जी की बढ़ाई कर रहे भाई यहाँ इतना विकास हो रहा, इतनी तरक्की हो रही, वो उनको गुमराह कर रहे, वो उनके मुंह पे उनकी बढ़ाई कर रहे ताकि मतलब उनको सच्चाई ना पता लगे। एक तरह से कहीं ना कहीं ढकने की कोशिश कर रहे जी, और कुछ नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को पता है काम हो नहीं रहा वो उनको कहेंगे नहीं, लेकिन वोट तो नहीं देंगे भाई इसके उसमें, इसके टाइम में हमारा कोई काम नहीं होया, कोई भी गली बढ़िया नहीं है जी। आप खुद जाके देखोगे ना आपको पता लग जाएगा, एक भी गली सही नहीं। और पुल का तो आप देख ही रहे हो जी, हम पहले भी वो निकल नहीं पाएगी, या तो उसको पीछे हटाना पड़ेगा या उसको पीछे हटाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है जी, दोनों के दोनों अगर अनाड़ी हो गए, ना वो पीछे हटेगा ना वो पीछे हटेगा, उन दोनों के चक्कर में बाकी कितनी पब्लिक परेशान होगी। क्योंकि उनके पीछे और भी तो पब्लिक है, कोई बाइक वाला है, कोई पैदल वाला है, कोई कार वाला है, कोई ट्रैक्टर वाला है, तो वो भी तो परेशान होंगे। वे तो अपनी लड़ाई में, क्योंकि वो पीछे कोई सा भी हटाना नहीं चाहते भाई, मैं हटाऊंगा तो मेरी बेइज्जती, ये हटावेगा तो इसकी बेइज्जती। कई बार ऐसा होता है, लड़ाई का माहौल भी बन जाता क्या? लड़ाई होती है जी रोज। लोगों का कहना था पिछली बार कोई भी दिन है ना, कोई भी दिन ऐसा जाता नहीं कि वहाँ पे लड़ाई ना हो इसी मुद्दे को लेकर। भाई तू पीछे हटा ले, तना दिखता नहीं के, तना यूँ है, मैं क्यों हटाऊँ, ये ऐसी ऐसी बातें करके गाली गलौज तक, मतलब मारपीट तक उतरा हुआ लोग वहाँ। तो परेशानी बहुत बड़ी है जी, इसको आप ये ना सोचो कि छोटी परेशानी है। आज तक क्यों नहीं मतलब ये लोग बैठे थे, ये सोच रहे थे भाई हो जाएगा ऐसे ही काम, बिना बैठे काम चल जाएगा, लेकिन बिना बैठे काम चलिया नहीं, जब तो बैठे जी है। तो मेरा तो कहना यही है जी कि इस पुल का काम जल्दी से जल्दी शुरू हो और सभी अपने अपने काम धंधे पे लगे। तो देख सकते हैं कोंड के लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं, अपना काम जो है छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। और छठा दिन आज इनका है। विपक्षी पार्टी के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिनको आना है वो यहाँ पर नहीं आ रहे। कुछ ही दूरी पे बताया जा रहा है विधायक हरविंदर कल्याण यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आज छठा दिन है इन कोंड के गाँववासियों का धरने पर बैठे हुए। लेकिन ग्रोंडा के विधायक यहाँ पर आकर ना इनकी हाल खबर लेते हैं, ना इससे पूछते हैं कि 6 दिन हो गए आप आखिरकार क्यों बैठे हो। सीधी और लाइव तस्वीरें GNA24 के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं प्रियंका, धन्यवाद।
तो ये दुकान आपकी है जी तो क्या समस्या अब आ रही है दुकानदारों को यहाँ पे? जी, यहाँ तो धूल की भी समस्या है और पुल के काम नहीं शुरू होने से काम भी ठप पड़ा है जी, बहुत ज़्यादा समस्या है पुल की वजह से यहाँ पर दुकानदारों को भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। जी, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है जी। जी। कुछ तो धूल मिट्टी की समस्या है, कुछ रास्ता बंद होने की वजह से काम पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जी। कस्टमर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे जी।